हाय दोस्तों, आप देख रहे हो MW सर्कल। दोस्तों, आईपी यूनिवर्सिटी BAMS BHMS 2020 स्टेट कोटा 85% राउंड 1 की काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। और आप इस वीडियो में फुल इन्फॉर्मेशन जानने वाले हो कि काउंसलिंग कैसे होगी, कब होगी और किस तरह इसका प्रोसीजर है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों, ये जो काउंसलिंग है ये 85% कोटा वाले बच्चों के लिए हो रही है, जो दिल्ली स्टेट के 85% कोटा वाले बच्चे होते हैं। आपको पता है कि टोटल 100 सीटों में से 15 सीट्स अवेलेबल होती हैं आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चों के लिए, जिन्होंने अपनी 10th और 12th दिल्ली के बाहर से करी है। और 85% सीट्स अवेलेबल होती हैं जो बच्चे दिल्ली से 10th और 12th करके आए हैं। तो ये जो काउंसलिंग है, ये 85% कोटा वाली काउंसलिंग उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अपनी 10th और 12th दिल्ली से करी है। अगर आपने 10th और 12th दिल्ली से नहीं करी है तो आपके लिए काउंसलिंग नहीं है। आप इसको इसमें सीट नहीं मिलेगी, चाहे आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्यों ना हो दिल्ली का। अब बात करते हैं हम काउंसलिंग कैसे होगी। काउंसलिंग ये ऑफलाइन है, आईपी यूनिवर्सिटी के कैंपस में होगी काउंसलिंग, द्वारका सेक्टर 16C में, जहाँ पर आपको पर्सनली अपने डॉक्यूमेंट्स की एक फ़ाइल बनानी है और सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल आपको ले आने होंगे, काउंसलिंग अटेंड करनी होगी। अब बात करते हैं हम शेड्यूल की। दोस्तों, ये जो काउंसलिंग है ये शेड्यूल में डिवाइडेड है और इसमें जनरल और ओबीसी SC ST को बांट रखा है कैटेगरी वाइज। 14 दिसंबर को जो बच्चे एक्सेप्ट जनरल, मतलब जनरल को छोड़ के जितने भी बच्चे होते हैं, ओबीसी ST SC ST EWS PWD और डिफेंस, यानी जनरल को छोड़ के जितने बच्चे होते हैं वो सब, उनकी काउंसलिंग 14 दिसंबर को है। और टाइमिंग दे रखी है आपकी रैंक वाइज, आपकी नीट के रैंक वाइज आपको टाइमिंग दे रखी है कि आपको किस टाइम पे काउंसलिंग अटेंड करनी है 14 दिसंबर को। और जो बच्चे जनरल हैं उनकी काउंसलिंग 15 दिसंबर को है, 15 दिसंबर को। और आपकी भी रैंक वाइज कैटेगरी दे रखी है, जैसे कि यहाँ पर जो बच्चे जनरल हैं और जिनकी रैंक 1 से लेके 1,10,000 तक, उनको 10 बजे काउंसलिंग अटेंड करनी है। और 1,10,000 से 1,60,000 के बीच में इनकी रैंक है, उनको 11:30 बजे काउंसलिंग अटेंड करनी है। दोनों दोनों कोर्सेज की BAMS और BHMS की काउंसलिंग एक ही टाइम पे होगी। सेम टाइम पे आपसे प्रेफरेंस मांगा जाएगा कि आपको कौन से कोर्स में सीट लेनी है। मान लीजिए अगर आपने दोनों कोर्सेज में अप्लाई करा है तो आपसे प्रेफरेंस मांगेंगे कि आपको कौन से कोर्स में सीट चाहिए, और अगर आपने एक कोर्स में अप्लाई करा है तो आपको वही कोर्स मिल जाएगा अगर सीट अवेलेबल होंगी तो। अब बात करते हैं हम कि कितनी कितनी सीट्स अवेलेबल हैं कैटेगरी वाइज। तो पहले हम बात करते हैं जनरल की। जनरल के लिए 34 सीट्स अवेलेबल हैं BAMS में, और सेम 34 सीट्स अवेलेबल हैं BHMS में। यानी BAMS में आयुर्वेदिक में और होम्योपैथिक में दोनों में सेम सीट्स हैं, 34 टोटल 68 सीट्स। अब बात करते हैं हम ओबीसी वालों की कि ओबीसी वालों के लिए कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। ओबीसी वालों के लिए 27% कोटा होता है और ये सीट हो जाती हैं 23 सीट्स, यानी आपको 23 सीट्स आपकी कोटा में अवेलेबल हैं BAMS में और BHMS में, यानी 23 BAMS में और 23 BHMS में। अब बात करते हैं SC वाले बच्चों के लिए 15% कोटा होता है और आपकी 13 सीट्स अवेलेबल हैं, 13 सीट्स BAMS में और 13 सीट्स BHMS में, टोटल 26 सीट्स। अब ST वाले बच्चों की बात करते हैं। ST वाले बच्चे, उनके लिए एक मिनट, उनके लिए 6 सीट अवेलेबल है, 6 सीटें, 6 सीट BAMS में और 6 BHMS में, यानी टोटल 12 सीट्स। अब बात करते हैं EWS की। EWS वाले बच्चों के लिए 10% कोटा होता है, 10%, तो आपके पास 8 सीट्स अवेलेबल हैं, 8 + 8 16 सीटें हैं आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक में। और आपकी काउंसलिंग सेम टाइम पे होगी, ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको। अब बात करते हैं हम कि आपको कितनी फीस पे करनी है आईपी यूनिवर्सिटी को काउंसलिंग के टाइम पे। दोस्तों, आपको एक 41,000 रुपीज़ का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा। डिमांड ड्राफ्ट बैंक से बनता है। आपको अपने बैंक जाना है जहाँ पर आपका अकाउंट है, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है आपको वहाँ पर जाना है। 41,000 रुपीज़ आपके अकाउंट में होने चाहिए। आपको बैंक से बोलना होगा कि मुझे 41,000 रुपीज़ का डिमांड ड्राफ्ट चाहिए। और डिमांड ड्राफ्ट जो होता है वो आपको आईपी यूनिवर्सिटी, मैं दिखा रहा हूँ आपको कैसे बनेगा।
आपको बैंक को बोलना है कि हमें रजिस्ट्रार गुरु गोविंद सिंह आईपी यूनिवर्सिटी के नाम से एक 41,000 रुपीज़ का डिमांड ड्राफ्ट चाहिए। दोस्तों बैंक जो डिमांड ड्राफ्ट है उस पर ये लिखा होना चाहिए रजिस्ट्रार कॉमा गुरु गोविंद सिंह आईपी यूनिवर्सिटी, कॉमा जरूर लगाना दोस्तों, वरना काफ़ी दिक्कत आ जाती है। 41,000 रुपीज़ का। अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए आपको सीट मिल जाती है तो आपको 41,000 रुपीज़ आईपी को देने होंगे, और अगर आपको सीट नहीं मिलती है या फिर आप सीट छोड़ते हो, यानी आप सीट पे पहले एडमिशन ले लेते हो फिर उसके बाद आप उसको छोड़ देते हो, तो आपको बैंक 40,000 रुपीज़ आपके बैंक में रिफंड हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम कि आपको मान लीजिए काउंसलिंग तो आपकी 14 और 15 दिसंबर को है, 14 एंड 15 दिसंबर को आपकी काउंसलिंग है। तो काउंसलिंग हो जाने के बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, मतलब काउंसलिंग के सेम डे पर ही उसी टाइम पे 14 और 15 दिसंबर को आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, और उसके बाद आपको एक स्लिप मिल जाएगी, उसको बोलते हैं प्रोविजनल एडमिशन स्लिप। ये स्लिप को आपको रखना होगा अपने पास, और आपको 21 दिसंबर को, यानी 21 दिसंबर को आपको अपने कॉलेज जाना होगा। मान लीजिए आपको BAMS में सीट मिल जाती है, BAMS में, तो आपको चौधरी ब्रह्म प्रकाश कॉलेज में जाना होगा 21 दिसंबर को। जो स्लिप आपको आईपी यूनिवर्सिटी ने दी है, प्रोविजनल एडमिशन स्लिप, इस स्लिप को लेके आपको कॉलेज जाना है और अपने कॉलेज जाकर रिपोर्ट करना होगा। यहाँ पर आपको लिखा है कि रिपोर्ट करना होगा आपको एलोटेड कॉलेज में, और कंप्लीट करने होंगे बाकी एडमिशन प्रोसेस। दोस्तों यहाँ आईपी कह रही है कि आपको 21 दिसंबर को अपने कॉलेज जाना है, जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है, और जो आपको वहाँ पर अलॉट करने के बाद अपना एडमिशन जो प्रोसेस है कंप्लीट करना होगा। तो आपको पहले तो काउंसलिंग अटेंड करनी है, काउंसलिंग अटेंड करने के बाद सीट मिलने के बाद आपको अपनी एडमिशन स्लिप को 21 दिसंबर को कॉलेज जाके दिखाना होगा, बाकी का जो एडमिशन का प्रोसेस होता है उसको कंप्लीट करने के लिए। अब बात करते हैं हम कि अगर मान लीजिए आपको सीट छोड़नी है, अगर मान लीजिए आपको सीट अलॉट हो गई है और आपको वो छोड़नी है, तो आपको कैसे करना होगा। आपको आईपी यूनिवर्सिटी जाना होगा 21 दिसंबर को 5 बजे तक। आपको आईपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ब्रांच में ये फैसिलिटी मिलेगी कि आप अपनी सीट छोड़ सकते हो जो आपको अलॉट हो गई है। अब बात करते हैं हम कि आपको जो उसके रिजर्वेशन है वो क्या है। दोस्तों ये जो काउंसलिंग है ये दिल्ली के बच्चों के लिए हो रही है, जिन बच्चों ने दिल्ली से अपनी 10th और 12th पास करी है। और अगर आपने अपनी 10th और 12th दिल्ली से पास नहीं करी है तो आपको इस काउंसलिंग में सीट नहीं मिलेगी, चाहे आपके पास दिल्ली का डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्यों ना हो। और उसके बाद बात करते हैं कि रिजर्वेशन कोटा की, यानी ओबीसी, एसटी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस का जो कोटा होता है वो कैसे काम करेगा। दोस्तों आपके पास जो कोटा होना चाहिए, दिल्ली दिल्ली ओबीसी का अगर आपके पास कोटा है, सर्टिफिकेट है, तो वो जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 31 मार्च से पहले का होना चाहिए। 31 मार्च के, सॉरी दोस्तों, बाद का होना चाहिए। जो आपका सर्टिफिकेट है दिल्ली ओबीसी का वो 31 मार्च से बाद का इशू होना चाहिए, उससे पहले का इशू है तो वो नहीं चलेगा। और आपके पास दिल्ली ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए, अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो वो सर्टिफिकेट दिल्ली गवर्नमेंट से इशू होना चाहिए, उसकी जो अथॉरिटी होती है वो इशू करती है, आपको वहाँ से इशू कराना होगा। और अगर आप किसी ओबीसी से बिलोंग करते हो तो आपके पास 31 मार्च उसके बाद का ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो तो। अब बात करते हैं एससी एसटी की। एससी एसटी वाले बच्चों के पास एससी एसटी का जो सर्टिफिकेट होता है वो गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल दिल्ली से इशू करा होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं जो बच्चे उसमें होते हैं, क्या बोलते हैं, पीडब्ल्यूडी डिफेंस वाले बच्चे होते हैं, पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे, उनको उनका जो स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट होता है वो सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया मेडिसिन और सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, इसमें जमा करना होगा आपको। और दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए काउंसलिंग के टाइम पे,
कि आपके पास क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। डॉक्यूमेंट्स की फुल लिस्ट, और साथ में मैं आपको दिखाऊंगा कि आपके पास कैसे कैसे डॉक्यूमेंट होते हैं ये। जैसे ये प्रेफरेंस शीट है, ये आपको कहाँ से मिलेगी। कॉपी ऑफ एडमिशन वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, ये आपको कहाँ से मिलेगा। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको कहाँ से मिलेगा, और कैसा होता है, आपको कैसे फिल करना है, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको कहाँ से मिलेगा, इसका परफॉर्मा कैसे होता है, और इसमें एमबीबीएस डॉक्टर की स्टैम्प होती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और ये वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ, बिल्कुल अभी आ रही है। थैंक यू दोस्तों।